बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आज मैंने बनाई है फ़िश कढ़ाई। फ़िश कढ़ाई की जो रेसिपी है ना, ये बहुत मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़े डिफरेंट से तरीके से मैंने बनाई है। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जो है ना फ़िश की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती और इस वजह से वो फ़िश नहीं खाते। तो आप यकीन करें कि अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ये जो है ना रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्यारा से कमेंट्स भी दीजिएगा मुझे, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 1 किलो जो है ना फ़िश है, इसे मैंने लहसुन, दही और लीमू लगा के ना इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। ठीक है, इससे जो है ना लीमू और दही जो है, इससे इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म होती है। तो उसके बाद जो हमने फ़िश को अच्छी तरह से धोने के बाद जो है ना, इसे हमने घी में जो है फ्राई करना है। सबसे पहले ये कढ़ाई में मैंने घी डाला है। घी जो है वो आपने अपने जो सालन में आप जितना डालते हैं ना, उसी हिसाब से आपने घी इसमें डालना है। एक्स्ट्रा घी जो है वो आपने नहीं डालना। जितना आप अपने सालन में यूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपने घी डालना है इसमें। और ये डाल दिया मैंने। उसके बाद हमने ना इसको करना है फ्राई करना है हमने इसको, मतलब जब तक इसका ना गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इसको उसी तरह से हमने फ्राई करना है जैसे जो है ना हम चिकन को फ्राई करते हैं घी में। तो इसी तरह से हमने फ़िश को करना है। इस तरीके से जो है ना, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारी फ़िश जो है वो सालन बनाते हुए टूट जाती है, तो इस तरह से अगर आप फ्राई करके बनाएंगे, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा इसका ये है कि इससे जो है ना आपके सालन में से स्मेल जो है ना फ़िश की वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और दूसरे नंबर पे जो फ़िश है ना, ये टूटेगी भी नहीं। फ्राई आपने ना अच्छी तरह से इसको गोल्डन सा कलर दे देना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो इसमें मसाला डालना है वो है जी, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 8 से 9 हरी मिर्चें थी। इनको मैंने ब्लेंडर में जो अच्छी तरह से पीस लिया था और इसको ड्रेन कर लिया था। इसका पानी मैंने अलग से रख लिया है, वो बाद में हमारे इस्तेमाल में आएगा। और ये देखिए कि प्याज और हरी मिर्चें हैं। ठीक है, इसको ना हमने घी में जो है फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक जो है इसका कलर ऐसा गोल्डन नहीं आ जाता। ठीक है, ये कलर ज़रूर आना चाहिए। अगर वो मतलब कच्चा कच्चा कलर जो रह जाएगा ना, तो उससे जो है ना हमारे सालन में से स्मेल आएगी कच्चे मसाले की। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको मैंने लहसुन अदरक को कुंडी में जो है ना, मतलब इसको कूट लिया था। और उसके बाद ये 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, ये डाले हैं इसमें। इनको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें हमने डालना है ये जो हमारे प्याज का पानी था ना, जो मैंने प्याज ड्रेन किए थे, वो पानी जो रखा हुआ था वो इसमें डालना है। ये पानी डालने के बाद इसको जो है 2 मिनट के लिए बस ना दम पे लगा देना है, जिससे जो हमारे टमाटर हैं ना, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। ये 1 टेबलस्पून जो है पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और हाफ़ टेबलस्पून जो है ये नमक है। ठीक है, नमक जो है वो आप ज़रा कम ही डालिएगा, क्योंकि फ़िश में जो है थोड़ा बहुत मतलब होता है पहले से। तो ये देखिए, ये हमने सारे मसाले इसमें डाल देने हैं और उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए जी, ये इसका जो है ना घी निकलना शुरू हो चुका है। मसाला हमारा भून चुका है अच्छी तरह से। इसमें मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून जो है बिरयानी मसाले का जो बिरयानी मसाला था ना, वो डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इससे बस ये होता है कि इसकी खुशबू जो है ना मसाले में से बहुत अच्छी आती है। उसके बाद ये हमारी फ्राई की हुई जो फ़िश है वो डालनी है इसमें। ठीक है, इसको अब हमने ना बहुत एहतियात के साथ जो है ना इसको मिक्स करना है मसाले में। ठीक है, मसाले में ना इसको हमने डीप करना है, ताकि हमारी जो फ़िश है ना वो सारी मसाले के अंदर जो है वो अच्छी तरह से डीप हो जाए। इससे जो है ना मसाला जो है ना फ़िश के अंदर तक जो है वो जज़ब हो जाएगा, और अंदर तक जो है ना ये फ़िश जो है अंदर तक स्पाइसी हो जाएगी।
उसके बाद इसमें हमने डालने हैं 3 से 4 जो लीमू हैं उनका ये रस है, और साथ में ना 1 कप आपने पानी लाजमी डालना है इसके साथ ही, ठीक है। पानी डाल के तो आपने ना इसको दम पे लगा देना है। कि मैं यहाँ पर वो पानी जो था वो आपको डालना भूल गई थी, तो आपने पानी लाजमी इसमें डालना है 1 कप, और उसके बाद इसको हमने दम पे लगा देना है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल। और ये देखिए ये बिल्कुल सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई हमारी फ़िश कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसमें गरम मसाला डालना है और उसके साथ हरी मिर्चें डालनी है और हरा धनिया डालना है, ठीक है। इसको हल्के हाथों से हल्का सा जो है मिक्स कर लेना है और इसको फिर 2 मिनट के लिए जो है दम पे लगा देंगे, ताकि जो है ना ये हरे धनिए की खुशबू जो है वो अच्छी तरह से जो है ना सालन में इन्हेंस हो जाए। बहुत मज़े की खुशबू है आती है ना हरे धनिए की। और ये देखिए जी हमारा फ़िश कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ग्रेवी जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। इस हिसाब से बिल्कुल खुश्क जो मसाला होता है ना वो बड़ा मतलब वो खाया भी नहीं जाता, तो ये ग्रेवी जो है ना बिल्कुल बेस्ट थी इसके हिसाब से ना। तो देखें बहुत मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। आपको मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।